मेरे अति प्रिय मित्रों, आप लोगों का आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर की बातों को समझें और वचनों पर मनन करें प्रियो। तो यीशु मसीह इस जगत में आकर के हमें अपनाया। हम लोग पापी ही थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह इस जगत में आकर के हमें अपना लिया। तो मेरे मित्रों, हमारा यीशु मसीह हमें बचाया, हमें छुड़ाया और हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ मिलाया कि हम लोग अब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। कि अब यीशु मसीह एक मार्ग है कि यीशु मसीह के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए किया कि हम लोग परमेश्वर से मिले। मेरे मित्रों, तो आइए हम लोग आज के वचन पर मनन करें। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 19, 20, 21 यहाँ पर ऐसा लिखा है। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। तो मेरे मित्रों, यीशु मसीह यहूदियों में से था और यहाँ पर हम लोग एक विशेष बात को देखेंगे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसे क्रूस पर चढ़ाने का दंड देने का कोई कारण तो उन्हें बताना था। तो उन्होंने यही दोष पत्र लिखा कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो मेरे मित्रों, परंतु जब इसी दोष पत्र को यहूदियों ने पढ़ा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर लिखा है यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो उन्होंने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। तो मेरे मित्रों, यीशु मसीह यहूदियों में से था, यानी कि यीशु मसीह यहूदी था संसार की रीति के अनुसार। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि उसके अपने लोग ये कहने लगे कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा ऐसा मत लिख, परंतु यह लिख कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। यानी यहाँ पर हम लोग साफ साफ देखते हैं कि वे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना कहना नहीं चाहते हैं और यीशु मसीह को राजा मानना नहीं चाहते हैं। हालांकि इनका राज्य और यीशु मसीह का राज्य में फर्क है। तो मेरे मित्रों, जब हम लोग भी यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो हमें अपने ही लोग हमें कई बार पराया समझते हैं, हमें अपने ही लोग हमें अस्वीकार करते हैं, हमें अपने ही लोग हमें अपना नहीं कहते हैं। मेरे मित्रों, यहूदियों ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया, उसे वो लोग अपना कहने से इनकार किया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदी लोग ही ऐसा करते हैं, परंतु कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी संप्रदाय की क्यों ना हो, कोई भी जगह के क्यों ना हो, कोई भी लोग क्यों ना हो, वे लोग यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। यानी कि होता यह है कि जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और आप जब यीशु मसीह को जान जाते हैं, उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो आपके अपने लोग जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग आपको अस्वीकार करते हैं, आपको अस्वीकार करेंगे। आपको हो सकता है आपके समाज के लोग आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वे लोग आपको
दरकिनार करते हैं, आपको अस्वीकार करते हैं, क्योंकि लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इस प्रकार से प्रियो, जब हमारे अपने ही लोग यीशु मसीह को जानने के कारण हमें अस्वीकार करते हैं, हमें अलग करते हैं, हमें अलग नज़रियों से देखते हैं, तो प्रियो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जब यीशु मसीह को कई प्रकार से उस समय प्रताड़ित किया गया, तो प्रताड़ित करने वालों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता आप इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, जब हमारे साथ ये होता है कि हमें अपने लोग हमें अस्वीकार करते हैं, हमें अपने समाज के लोग, हमारे समुदाय के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे कोई भी हमारे अपने लोग हमें जब अस्वीकार करते हैं, हमारे खिलाफ पड़ते हैं, हमारे विरोध में बातें करते हैं और भी कई प्रकार की बातें होती हैं, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए या उनके साथ क्या करना चाहिए? मेरे मित्रों, यीशु मसीह ने क्रूस से हमें यही सिखाया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे भी यीशु मसीह को जाने और उसके पास आए। सबसे पहले तो उसने यही प्रार्थना किया कि पिता आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे मित्रों, उनके लिए सबसे पहले यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करें, और उनके लिए हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वे लोग भी अपने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। मेरे मित्रों, यदि हम लोग अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना ना करें, उनके विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहें, उनके विरुद्ध बुरी सोचते रहें, उनके विरुद्ध हम लोग बातें करते रहें, तो हम लोग आशीषित नहीं हो सकते। मेरे मित्रों, जब हम दूसरों को माफ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब ही परमेश्वर प्रियो हमें आशीषित करता है। तो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।